क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि कांग डायनेस्टी का चेंज होना सिर्फ एक मूवी का कैंसिल होना नहीं था, बल्कि एमसीयू की पूरी मल्टीवर्स सागा का डायरेक्शन चेंज होना था। अच्छा जी, ऐसा है क्या? क्योंकि मार्वल ने कांग को रेंडमली इंट्रोड्यूस नहीं किया था। लूकी में दोस्तों कांग का माइथोलॉजी सेट किया गया और दोस्तों क्वांटामेनिया में हम लोगों को उसका पावर दिखाया गया और फिर एवेंजर्स के लिए उसका नाम डायरेक्टली दोस्तों एस्टेब्लिश कर दिया गया था। मतलब मार्वल का प्लान बिल्कुल सिंपल था। थैनोस के बाद एवेंजर्स को एक ऐसा विलन देना था जो कि दोस्तों मल्टीवर्स को कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि पूरे टाइम को ही कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर कांग डायनेस्टी मूवी बन जाती तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं होता कि एवेंजर्स आखिर कांग को कैसे हराते, बल्कि क्वेश्चन ये होता कि कांग एवेंजर्स को हराने के लिए आखिर फाइट करता भी या फिर नहीं। क्योंकि कांग का सबसे बड़ा डेंजरस एबिलिटी दोस्तों उसका टेक्नोलॉजी नहीं था और न ही उसका आर्मर था। कांग का सबसे बड़ा डेंजरस पावर दोस्तों उसका नॉलेज था। कांग ने काउंटलेस टाइमलाइन देखी है, उसको सब चीज पता है कि एवेंजर्स कैसे बनते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। साथ ही कांग को यह भी पता है कि उसमें कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन सेक्रीफाइस करता है, कौन धोखा देता है। सारी चीजें कांग को पहले से ही पता होती है। जहाँ थेनोस के साथ लड़ते समय एवेंजर्स एक ही प्रॉब्लम थी कि आखिर थेनोस को हम लोग कैसे हराएंगे, लेकिन कांग के अगेंस्ट प्रॉब्लम कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। क्योंकि अगर किसी विलन को पहले से ही पता हो कि हम लोग कैसे जीतने वाले हैं तो आखिर हम लोग जीतेंगे ही कैसे। और यही वजह है कि दोस्तों कांग डायनेस्टी का ओपनिंग एक्ट होता ना तो दोस्तों एवेंजर्स को हराने के लिए वो दोस्तों फिजिकली फाइट नहीं करता बल्कि दोस्तों मेंटली उन लोगों को खत्म करता। कांग दोस्तों सभी एवेंजर्स को ये प्रूफ देता कि उनके सारे जीतने की पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब इमेजिन करो सैम विल्सन सभी एवेंजर्स को असेंबल कर रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में दोस्तों सभी को मॉनिटर कर रहा है और पीटर पार्कर अपनी नॉर्मल लाइफ में है। सभी को लग रहा है कि कांग दोस्तों उनको फिजिकली अटैक करने आ रहा है, लेकिन दोस्तों असल में कुछ नहीं होता। दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, कांग अभी तक कुछ भी नहीं करता है। इन सभी चीज को देखकर सभी एवेंजर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर दोस्तों धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि एक हिस्टोरिकल इवेंट चेंज हो जाता है और वहीं दोस्तों एक पर्सन का मेमोरी ही चेंज हो जाता है और एक दोस्तों सिटी का पूरा लोकेशन ही चेंज हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात, किसी को भी कोई भी चीज अनयूजुअल नहीं लगती है एक्सपेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को याद है कि रियलिटी पहले से ही काफी डिफरेंट थी। डॉक्टर स्ट्रेंज को एहसास हो जाता है कि कांग दोस्तों बैटल नहीं कर रहा है बल्कि हिस्ट्री को ही एडिट कर रहा है। और जब फाइनली सभी एवेंजर्स कांग के पास पहुंचते हैं तो कांग दोस्तों फाइट नहीं करता बल्कि सिंपली उनसे एक क्वेश्चन पूछता है, डू यू रिमेम्बर हु यू वेयर सपोज्ड टू बी। तो यहीं पर कांग का रियल स्ट्रेटेजी रिवील हो जाता। कांग को एवेंजर्स से लड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोस्तों कांग दोस्तों सभी एवेंजर्स के ओरिजिन्स को ही चेंज कर सकता है। टोनी स्टार्क का कभी एक्सीडेंट ही नहीं होता और वहीं स्टीव रोजर्स कभी सुपर सोल्जर बनता ही नहीं और दोस्तों साथ ही थोर को कभी अर्थ पर एग्जाइल ही नहीं किया जाता और साथ ही पीटर पार्कर को रेडियो स्पाइडर कभी नहीं काटता। और फिर सडनली हम देखते हैं कि एवेंजर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट मार्वल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पर आता। कांग दोस्तों एक परफेक्ट टाइमलाइन क्रिएट करना चाहता है। कांग एक ऐसी टाइमलाइन बनाना चाहता है जिसमें कोई भी वेरिएंट्स ना हो, कोई भी इनकर्जन्स ना हो और साथ ही कोई भी वॉर ना देखने को मिले। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो कांग का प्लान दोस्तों एक्चुअली लॉजिकल है और यही चीज दोस्तों थैनोस से कांग को काफी डिफरेंट बनाता है। जहां थैनोस बिलीव करता था कि वो सभी दोस्तों यूनिवर्सेस को सेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों कांग के पास एविडेंस होता। कांग के पास ये एविडेंस होता कि किसी भी मल्टीवर्स को बचाने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी ही पड़ेगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एवेंजर्स कांग से फाइट करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उनको दोस्तों अनकंफर्टेबली दोस्तों एक रिवील करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज सभी एवेंजर्स को ये बताते हैं कि अगर कांग को स्टॉप किया तो दोस्तों डायरेक्टली मल्टीवर्स का इंकर्जन पूरी तरीके से एक्सेलरेट हो जाएगा। वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी कहता है कि अगर कांग को नहीं रोका गया तो वो दोस्तों बिलियंस ऑफ लाइव्स को पूरी तरीके से मिटा देगा। मतलब मार्वल के पास पहला ऐसा विलन है जिसका आंसर सिंपल नहीं है कि दोस्तों किल द बैड गाय वाला। अब यहीं पर सैम विल्सन वाले कैप्टन अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल डिसीजन लेने का फैसला करना होता, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का इंटायर दोस्तों आइडियोलॉजी ही फ्रीडम और दोस्तों चॉइस के अकॉर्डिंग है। कांग कहता है यू कॉल इट फ्रीडम, आई कॉल इट केओस। और वहीं पर सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका रिप्लाई देते हुए कहता एंड यू कॉल कंट्रोल पीस। और यहीं से कांग डायनेस्टी का रियल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता। स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ नहीं बल्कि फ्रीडम वर्सेस सर्वाइवल। यहाँ एवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को कांग की टेक्नोलॉजी को ही डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन कांग वहीं से पूरी
तरीके से प्रिपेयर होता है, क्योंकि एवेंजर्स का प्लान दोस्तों कांग ने खुद क्रिएट किया था। कांग खुद चाहता था कि सभी एवेंजर्स मिलकर उसका टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के अंदर काउंटलेस टाइमलाइन स्टोर थे। तो जैसे ही एवेंजर्स उसके टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि दोस्तों सारे टाइमलाइन आपस में कोलाइड करने लगते हैं। हमें पूरी तरीके से तबाही देखने को मिलती है, हमें इनकर्जन्स देखने को मिलता है। एक अर्थ दूसरे अर्थ से टकरा रहा होता और वहीं एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स की जगह ले रहा होता। सभी हीरोज अपने ही वेरिएंट के सामने खड़े होते। इमेजिन करो, एक पीटर पार्कर दूसरे पीटर पार्कर के सामने खड़ा होता है और फिर यहाँ पर एहसास होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन सर्वाइव कर सकता है। तो इसी को देखकर दोस्तों एवेंजर्स को एहसास हो जाता है कि मल्टीवर्स में अब कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और फिर दोस्तों कांग फाइनली सभी एवेंजर्स के सामने आता है और उनसे वो अभी भी नहीं लड़ता है, वो बस कहता है मैंने तुमसे कहा था। और फिर ये सुनकर सभी एवेंजर्स को एहसास होता है कि कांग का असली प्लान तो कभी एवेंजर्स को डिस्ट्रॉय करना था ही नहीं, कभी हराना था ही नहीं। एवेंजर्स को एहसास होता है कि कांग का असली मास्टर प्लान ये था कि सभी एवेंजर्स एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाए और ऐसे डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाए जिससे पूरी दुनिया ही कोलैप्स हो जाए। इन्हीं सब चीज को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को रियलाइज होता है कि कांग ने पूरे मल्टीवर्स को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम बना दिया है। लेकिन यहीं पर सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका को एक सॉल्यूशन मिलता है। वो कहता है कि अगर कांग हर पॉसिबिलिटी फ्यूचर को कैलकुलेट कर सकता है तो हम लोगों को कुछ ऐसा काम करना होगा जो किसी भी यूनिवर्स में प्रेडिक्टेबल ही नहीं है। अब यहीं पर सैम दोस्तों सभी एवेंजर्स को एक क्रेजी ऑर्डर देता है। वो कहता है कि सभी लोग रुक जाओ और ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर सैम सभी को समझाता है कि कांग अगर हर विक्ट्री को कैलकुलेट कर सकता है लेकिन एक चीज कैलकुलेट नहीं कर सकता, वो है हमारी चॉइस। सभी एवेंजर्स पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल यूज नहीं करता, थॉर अपना हैमर यूज नहीं करता और वहीं स्पाइडरमैन अपना मूव्स यूज नहीं करता। यानी कि सभी एवेंजर्स कांग को डिफीट करने की ही कोशिश नहीं करते। और फिर हमें देखने को मिलता है कि सभी एवेंजर्स मिलकर कांग के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं, कांग को नहीं, क्योंकि ये सिस्टम ही है जो अलाउ करता है कांग को सभी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का। तो फिर पहली बार हम लोग देखते हैं कि कांग फ्यूचर नहीं देख पा रहा है और फिर उस मोमेंट में हम लोग देखते हैं कि कांग एक पावरफुल कॉन्करर से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाता है। हम देखते हैं कि कांग डिफीट हो चुका है, लेकिन सभी एवेंजर्स सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इन सभी को ठीक करने में डैमेज ही इतना हुआ है कि रिकवर करना मुश्किल हो रहा है। हम देखते हैं कि हजारों दोस्तों यूनिवर्सेस कोलैप्स कर चुके हैं, पूरा मल्टीवर्स ही टूट चुका है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को एहसास होता है कि कांग डायनेस्टी का एंड ही द सीक्रेट वॉर की बिगिनिंग है। हम देखते हैं कि डिफरेंट रियलिटीज से सर्वाइव करने के लिए एक रियलिटी में मर्ज होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि एक नया वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है और ये वर्ल्ड दोस्तों काफी सारे मल्टीवर्स रियलिटी से मिलकर बना हुआ है। इसे देखकर सभी एवेंजर्स को एहसास होता है कि कांग को डिफीट कर उसने मल्टीवर्स को सेव नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने मल्टीवर्स को इस पॉइंट तक पुश कर दिया है कि सीक्रेट वॉर दोस्तों इनविटेबल हो गई है। यही रीजन है कि अगर कांग डायनेस्टी कैंसिल नहीं होती तो एमसीयू का बिगेस्ट चेंज सिर्फ कांग नहीं होता, बल्कि सीक्रेट वॉर तक पहुंचने का पूरा जर्नी ही डिफरेंट हो जाता। तो इन सब चीज को देख सुनकर एज अ मार्वल फैन काफी क्यूरियोसिटी रहेगी, अगर कांग डायनेस्टी बनती तो वो आखिर में कैसी होती। शायद ये मार्वल का सबसे बड़ा व्हाट इफ रहेगा। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, कांग को क्या फिर से रिकास्ट करना चाहिए या फिर डॉक्टर डूम ही सबसे बढ़िया है? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।